हमारे साथ उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं अनिल राजभर जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो 25 करोड़ एक दिन में वृक्षारोपण हुए हैं उस पर उन्होंने तंज कसा है, सवालिया निशान उठाया है और कहा है कि अगर वृक्षारोपण हुए हैं तो प्रदेश में जो पेड़ों की छाँव है वो कहाँ है, और तमाम तरह की बातें कहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारी सरकार थी तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया था। तो ऐसे में क्या मानते हैं इनके बयान को? देखिए, अखिलेश यादव के पास कुछ बचा नहीं है। जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं, उस वृक्षारोपण का हश्र क्या हुआ ये भी पूरा प्रदेश जानता है। आज की तारीख में पिछले बार जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो वृक्षारोपण कराया उसका सर्वे अभी देहरादून की एक बहुत बड़ी संस्था ने सैटेलाइट से किया है। वो अखबारों में छपा है। अखिलेश यादव को पढ़ना चाहिए उसको। असल में क्या है कि अपने अस्तित्व पर संकट देखते हुए, राजनीतिक अस्तित्व पर बेचारे इतना घबरा गए हैं कि उस घबराहट में बेवजह की बात, ऊल जुलूल की बात, आधार विहीन बात, तथ्य विहीन बात करना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आदत बन चुकी है। जमीन पर उतरना नहीं है, ट्विटर की राजनीति करना है, सोशल मीडिया से राजनीति करना है। पता नहीं इनकी आंख कब खुलेगी। 2017 में अपना हश्र देख चुके, 2019 में देश का सबसे बड़ा तथाकथित राजनीतिक गठबंधन करने के बाद भी अपना हश्र देख चुके, कई बाई इलेक्शन हुए, उसमें जनता ने इनको सबक सिखा दिया और अभी जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, उसका परिणाम सामने आया है। उसको देखकर घबराकर बेचारे उल जुलूल की बात कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से पूरे दुनिया में सबसे बड़ा वृक्षारोपण कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। पिछले बार भी हमने यही किया और हम कागज पे बात नहीं करते उनकी सरकार की तरह। हम कागज पे वृक्ष नहीं लगाते। उस जिस छांव की बात कर रहे हैं, अगर हिम्मत हो तो देहरादून की उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सर्वे का परिणाम देख लें। हम नहीं बताएंगे, नहीं कहेंगे कि झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। उसको देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने धरती माता की सेहत को अच्छा बनाने के लिए और मानवता पर जो प्रदूषण का खतरा मंडरा रहा है उसको दूर करने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से कितना बड़ा फैसला किया। आज आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया है कि 10 लाख के जो वेंटिलेटर और उपकरण खरीदे गए वो 22 लाख में खरीदे गए, जबकि मध्य प्रदेश में वही उपकरण 11 लाख में खरीदे गए। इन्होंने आज राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है और ये आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचार है, इसकी जांच होनी चाहिए। पहले तो ये जांच होनी चाहिए जो झूठा प्रचार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर कर रही है। वहाँ की सम्मानित जनता की गाढ़ी कमाई को अपना प्रचार करने में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खर्चा कर रहे हैं उस पैसे को, पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक वेंटिलेटर की बात है, आप सभी लोग समझदार हैं। हर कंपनियों के मानक अलग होते हैं। मानक और वेंटिलेटर, जैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, कई प्रकार के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आते हैं। वेंटिलेटर के क्षेत्र में भी उसमें किन वस्तुओं का, किन धातुओं का, किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है, रॉ मटेरियल का कैसे इस्तेमाल हुआ है, उसके आधार पर दाम बढ़ते हैं, घटते हैं। ये कोई नई बात थोड़ो है। आपकी सरकार जो वहाँ पर काम कर रही है वो किसी से छुपा है? जनता के हित में कोई काम नहीं करना, उल जुलूल की राजनीति करना। आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दाल गलने वाली नहीं है।
अभी कोविड काल चल रहा है और फर्स्ट वेव में उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ आपकी सरकार ने, आपके नेता ने, आप लोगों ने क्या व्यवहार किया है, ये हम भूले नहीं हैं और ना ही उत्तर प्रदेश के लोग भूले हैं। किस तरह से आधी रात में ले आकर और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर लावारिस की स्थिति में हमारे लोगों को छोड़ देने का आपने काम किया था। ये योगी जी की सरकार, जिसने सैकड़ों बसों का इंतजाम कराकर और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया। तो यहाँ कोई दाल नहीं गलने वाली है। ये जो झूठ फरेब का ड्रामा करना और कागज पेश करके प्रेस में जाना, मीडिया में जाना और उसके बहाने आप सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता गुमराह हो जाएगी, कतई नहीं हो सकती और सबक सिखाएगी। मोहन भागवत जी का जो बयान डीएनए वाला आया है उस पर ओवैसी ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और जो आरएसएस या भाजपा है ये मुसलमानों की हितैषी नहीं हो सकती है। आप किस तरीके से देखते हैं भागवत जी के बयान को? ओवैसी साहब शायद भूल गए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब को इस देश का राष्ट्रपति किसने बनाया था। वो शायद शहनवाज हुसैन साहब को नहीं जानते, वो नकवी साहब को भी नहीं जानते, उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर मोहसिन रजा जी को भी वो शायद नहीं जानते, और नहीं जानते हैं तो जान लें। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं करती। संविधान के तहत और संविधान के अनुरूप हमारी सरकारें काम करती हैं, हमारा संगठन काम करता है। कौन सी गलत बात कह दिया भागवत जी ने? दुनिया नहीं जानती कि इस देश में जब मुगल आए तब इस देश में हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी थी और फिर कैसे ज़बरदस्ती आज धर्मांतरण की एक नई बहस देश में चल रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, आज उस पर बहस चला रहे हैं लोग। कौन सी गलत बात है? क्या आज की तारीख में भोली भाली माँ बहनों को बहलाकर फुसलाकर उनकी ज़िंदगी को तबाह करने का काम नहीं किया जा रहा है? क्या कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को लालच देकर क्या धर्म परिवर्तन का कुत्सित प्रयास नहीं हो रहा है इस देश में? तो उस कालखंड में भी जहाँ का इशारा आज हमारे परम श्रद्धेय भागवत जी ने किया है, कौन सी गलत बात है भाई? ये जो आज देश का मुस्लिम है, ये बीते कालखंड में क्या रहा है? अगर उन्होंने कह दिया कि हर भारतीय का डीएनए एक है, कौन सी गलत बात है? उनको कहाँ दर्द हो रहा है? उनको दर्द इसलिए हो रहा है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में मुस्लिम माँ और बहनों ने बड़े पैमाने पर मोदी जी का समर्थन किया। क्यों किया? जब हम उज्ज्वला बांटते हैं, मोदी जी की सरकार बांटती है तो धर्म पूछ कर नहीं बांटती। हिंदू मुस्लिम को बांट कर हम कोई योजना नहीं चलाते, ना ही मोदी जी की सरकार ऐसी योजनाएं चलाती है। तो आरोप लगाने वाले को तो आरोप लगाना है, उनको तो विरोध के लिए विरोध करना है। इस देश से कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रीयता से उनका कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो ऐसे लोग कौन सी बात करें? उनसे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? आज वाराणसी में 14 पदाधिकारी कांग्रेस के उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बताया जा रहा है कि अंदर खाने में गुटबाजी चल रही है। राजेश मिश्रा के 14 लोग करीबी थे और अभी प्रियंका गांधी ने इंटरव्यू लिया था प्रत्याशियों के लिए, तो उसमें कुछ गुड़ागड़ित हुआ था। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं जो कांग्रेस की कमेटियां हैं आपस में ही लड़ भिड़ रही हैं, इससे कितना फ़ायदा बीजेपी को मानते हैं 2022 में, और किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर हम लोग प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते हैं। बस एक चीज़ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बहुत तेज़ी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी ने एक बयान दिया है कि जो बड़े नेता हैं भाजपा के, उनकी बेटियों की शादी जो है मुस्लिमों से हुई है। इसको कैसे देखते हैं आप? किसी एक के बारे में बताकर, देखकर, जानकारी इकट्ठा करके बोलें। और उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसमान की तरफ देखकर थूकने वालों का हश्र बड़ा बुरा होता है ना? ये सड़क साफ बात कह के और फ्रस्ट्रेशन मिटाना, ये जो चलन सा हो गया है। हम लोग तो ऐसे लोगों के बारे में
बात करके अपना समय भी जाया नहीं कर सकते। क्या हैसियत है ऐसे लोगों की? ये थे अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। इन्होंने बड़ी बारीकी से सारी सवालों का जवाब दिया। माई भारत के लिए वाराणसी से काशीनाथ।